हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग और आज इसकी हमारे पास 6 क्लास। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज प्रमोशन स्ट्रेटेजी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने। उसके अंदर आप जाओगे, ये वाला चैप्टर और उससे पहले के 2 चैप्टर आपको मिल जाएँगे और इसके बाद जो चैप्टर आएँगे 4, 5, 6 वो भी आपको सीखने मिलेंगे, जैसे-जैसे अपलोड होते जाएँगे। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ बच्चों, पहला चैप्टर हमने सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट किया, मतलब सारी वीडियोज़ को टोटल कर दो चैप्टर नंबर 1 की, तो मैक्सिमम 2 घंटे का टोटल आता है। अब मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2 को मैंने 3 साढ़े 3 घंटे में कवर किया है, ठीक है? और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो भी सवा 2 घंटे के आस-पास ही कंप्लीट होगा। मतलब ये 2 इधर साढ़े 3 साढ़े 5 और 2 इधर मान लो, सवा ढाई मान लो। 8 घंटे के अंदर, सीरियसली 8 घंटे के अंदर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। वो भी पूरी क्लास 12th का 50% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। और सिमिलरली आप 8 घंटे एक्स्ट्रा मान लो तो मतलब 15-16 घंटे के अंदर आप पूरी क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप खत्म कर सकते हो। और ये चीज़ डेली आधा घंटा देना, 1 महीने में सिलेबस ही कंप्लीट आधा घंटा पढ़ने पर और 1 घंटा पढ़ना पढ़ लिया तो काम ही खत्म। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ प्रमोशन स्ट्रैटेजी। हाँ जी। बच्चों प्रमोशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या होता है? ज़रा बात करते हैं। प्रमोशन का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या है? कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए, कस्टमर को हमारे ब्रांड के बारे में पता लग जाए और कस्टमर के दिमाग में हमारी एक अच्छी इमेज बन जाए और कस्टमर आए और हमारा प्रोडक्ट खरीदे। उसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? प्रमोशन। ये कस्टमर के दिमाग तक हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पहुंचेगी। कैसे? ये बात समझ में आ गई? वेरी वेरी गुड। अब देखो क्या देगा। प्रमोशन इज द मेथड टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, स्टेक होल्डर एंड द ब्रॉडर पब्लिक। मतलब कस्टमर को, पब्लिक को, स्टेक होल्डर को, जिसको भी हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट उसको बताना हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। हमारे पास 3 अप्रोच होती हैं प्रमोशन का। क्या बोला मैंने? 3 अप्रोच होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा फॉर एमसीक्यू 1 मार्क और 3 मार्क के आस। 3 अप्रोचेस होती है हमारे पास। अबव द लाइन इसको एटीएल बोलते हैं, बिलो द लाइन इसको बीटीएल बोलते हैं, थ्रू द लाइन इसको टीटीएल बोलते हैं। आओ जरा एक-एक करके पढ़ते हैं क्या है एटीएल, बीटीएल, टीटीएल। पहले बात करते हैं बच्चों अबव द लाइन। अबव द लाइन बड़ा ही सिंपल है। इसको ये माना जाता है जब आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट क्या, हमारे सर्विसेज क्या है और उसके लिए जो भी आप प्रमोशन टेक्निक यूज करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? अबव द लाइन। क्या बोला मैंने? जब पूरी दुनिया को बताना चाहते हो, सारी जनता को बताना चाहते हो, पूरे भारत को बताना चाहते हो, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारे सर्विस है, उसको क्या बोलते हैं? अबव द लाइन। इसके अंदर आप वो सारे टेक्निक यूज करते हो जिससे सबको पता चले, किसी का 1-2 जनों को नहीं, सबको पता चले। उसको क्या बोलते हैं? अबव द लाइन टेक्निक। एक बार पढ़ते हैं। Above the line promotion uses mass media method. This type of promotion focuses on advertising to a large audience. और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट मतलब अखबार, मैगजीन हो सकता है, ठीक है ना? ऑनलाइन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है या फिर सिनेमा एडवर्टाइजिंग। सिनेमा एडवर्टाइजिंग मतलब मूवी के दौरान जब याद है इंटरवल में ऐड आती है, मूवी के स्टार्टिंग में ऐड आती है, मूवी के इंटरवल में ऐड आती है, सिनेमा एडवर्टाइजिंग मतलब सबको बताना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। इसके अंदर आप प्रेस में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैनर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जगह-जगह पे बोर्ड लगवा सकते हो, ठीक है ना? वेबसाइट पे लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। ये बात समझ, बस यही वो कहना चाहते हैं कि आप हर एक को यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप क्या करोगे? एक स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट बनाओगे और वो किसको करोगे? लार्जर ऑडियंस को दोगे। ये बात समझ में आ वेरी, वेरी गुड। ठीक है? और हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हो। ओके। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बच्चों बिलो द लाइन। बिलो द लाइन के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या आता है कि जब आप स्पेसिफिक ग्रुप को, स्पेसिफिक पीपल को, स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करते हो, उसको क्या बोला जाता है? बिलो द लाइन प्रमोशन। तो क्या देगा? बिलो द लाइन प्रमोशन आर वेरी स्पेसिफिक एंड मेमोरेबल एक्टिविटी फोकस्ड ऑन टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। स्पेसिफिक कंज्यूमर, टारगेट कंज्यूमर पे मतलब वो जो खरीदने वाले हैं, वो जो हमारे शॉप के अंदर आए हैं वो, या फिर ये कह लो कि पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एज, उसको हम क्या बात करते हैं यहाँ पर? बिलो द लाइन। ठीक है? इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। आउटसाइड एडवर्टाइज़मेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है कि इसको कैसे समझ में आएगा। बिलो द लाइन हमारे कंट्रोल में रहती है। इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं? अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये बात समझ
अब देखो इसके अंदर तरीका क्या है, जैसे स्पॉन्सरशिप। अब देखो कोई अगर वर्ल्ड कप देखेगा तभी उसको पता चलेगा कि वहां पे कौन कौन से स्पॉन्सर, कभी कोई मेले में जाएगा, कभी कोई फेस्टिवल में जाएगा, तभी पता चलेगा कि वो क्या है, वहां पे कोई स्पॉन्सर, ठीक है ना। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का बच्चों यहाँ पर मतलब क्या होता है, आपको लालच देते हैं बाय वन गेट वन। तो जो कस्टमर आएगा खरीदने के लिए उसी को बाय वन गेट वन का ऑफर मिलेगा। ये कस्टमर से बोलेंगे अगर आप ये खरीदो तो ये भी चीज हो, ये बात समझ। जैसे मैकडोनल्ड में जाते हो, अब मैकडोनल्ड में जाके कुछ ऑर्डर करते हो तो दो चार आइटम और बोलते हैं कि अब ये भी कर लो, ये भी कर लो, कुछ सस्ता पड़ेगा। तो वो क्या है हमारे पास, सेल्स प्रमोशन। ये क्या है, बिलो द लाइन। पब्लिक रिलेशन, आप अपनी इमेज ठीक करना चाहते हैं। पर्सनल सेलिंग मतलब आप किसी से वन टू वन बात करना चाहते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है वन टू वन बेचना चाहते हो ना, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है इसके अंदर हम स्पेसिफिक पर्सन के पास जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, बिलो द लाइन। ये बात आपको समझ में आई। और जब आप तीनों का दोनों का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हो, अबव द लाइन का बिलो द लाइन का, वो क्या बन जाता है हमारे पास, थ्रू द लाइन। तो क्या रहेगा, थ्रू द लाइन रेफर्स टू एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग बोथ अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन कम्युनिकेशन। ये बात समझ में, वेरी वेरी गुड, ये क्लियर हो गया। अबव द लाइन सबको, बिलो द लाइन टारगेट ग्रुप, क्लियर ये चीज, ओके। अब बच्चों इन्होंने जो एग्जांपल दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखा है बल्कि, अबव द लाइन मास ऑडियंस स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें आपको बस अवेयरनेस फैलती है, सेल कम होती है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में सेल हो जाती है, ठीक है ना। इस पर मेजर नहीं कर सकते कितना कस्टमर लौट कर आया, कितना नहीं आया, इसके अंदर इजीली मेजर हो सकता है कितना आ गया। और ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप रीड कर। ये बात समझ में आ गई, ओके। तो देखो अबव द लाइन का हमने एग्जांपल क्या दिया, सबको पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन। लेकिन यहाँ पर हमने पैम्पलेट है ना, हर पर्सन को अलग अलग दिए हैं, तो ये क्या है, बिलो द लाइन, स्पेसिफिकली जाकर दी। क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पर बात आ रही है हम कौन कौन से फॉर्म ऑफ कर सकते हैं प्रमोशन। फॉर्म प्रमोशन के कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे पास, मेजरली चार तरीके होते हैं। पहले बार हमारे पास होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। फिर हमारे पास होता है पर्सनल सेलिंग, एक होता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन, एक होता है हमारे पास पब्लिक रिलेशन। एक सेकंड करेंगे, पब्लिक रिलेशन। अब देखो यहाँ पर क्या बात होती है समझो, ये चार तरीके जिससे हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। आओ जरा बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के। बच्चों बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आप कंपनी को पे करते हो, वो एक एड बना कर देती है और उसको आप टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, ठीक है ना, या फिर इंटरनेट पर आप चलवाते हो। तो ये क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आप कन्विंस करना चाहते हो अपने पोटेंशियल कंज्यूमर को। क्या करना चाहते हो, परसुएड मतलब कन्विंस करना चाहते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ना कि कॉम्पिटिटर। तो क्या बोलता है एडवर्टीजमेंट, क्या बोला मैंने, एडवर्टीजमेंट क्या पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पैसे खर्च करते हो जिससे आप कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हो कि कंज्यूमर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीदे, आपका प्रोडक्ट खरीदे। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व मेकिंग प्रोडक्ट and service positively known by that section of public which is more likely to purchase। यहाँ पर आपका मेन फोकस क्या है, ऐसे पब्लिक को दिखाओ, एक ऐसे पब्लिक को एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दो कि वो प्रोडक्ट आपको आके खरीद ले। ये है मेन हमारा फोकस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखो उन्होंने घुमा फिरा के एक बात बोली है, प्लान्ड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक जैसी ही होनी चाहिए, ठीक है, जो बिजनेस का नाम पता है और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता है। क्लियर हो गया, ओके। मेन आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये एक आध नंबर में कभी पूछा जा सकता है। तो पहला हमारे पास जिसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो क्या है, देखो ये मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है, सेल्स इंक्रीज करना। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, सेल इंक्रीज करनी है। लेकिन और क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला आपको अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने बिजनेस का नाम लोगों के दिमाग में रखना, कि लोगों को पता चले हाँ ये तो ब्रांड है, अपने को पता है, जैसे एप्पल, एमआई, ठीक है, hyundai, आपको नाम पता है, तो आपको फैमिलियर कराना है। दूसरा ये एक अच्छी गुडविल बन जाएगी मार्केट में, एक इमेज अच्छी बन जाएगी, हाँ भाई चलो बढ़िया है, ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इसके ब्रांडेड कंपनी, ठीक है। इसके अलावा एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना सब। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऑफर है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो ऑफर करना है, तो वो भी एडवर्टीजमेंट का जाता है। और लास्ट कस्टमर को फाइंड आउट करो और उसको और बताओ कि हाँ भाई, कस्टमर को बुलाओ, उसको और प्रोडक्ट के बारे में बताओ, कस्टमर कन्विंस हो जाएगा, कस्टमर आके प्रोडक्ट को खरीद लेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ेंगे फिर क्लास को एंड करेंगे। रूल्स ध्यान रखना, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट।
कोई भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको ये 4 रूल्स पता होने चाहिए। बोला मैंने 4 रूल्स पता होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। आपको केस स्टडी दे देंगे, कहानी बता देंगे, आपसे बोलेंगे बताइए उन्होंने कौन-कौन से रूल फॉलो करे या फिर कौन-कौन से रूल फॉलो नहीं करे। तो पहला रूल होता है हमारे पास इसके अंदर एम, तो अपने को पता होना चाहिए हमारा मेन पर्पस क्या एडवर्टाइजमेंट का। हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करना चाहते हैं? क्या बेचना चाहते हैं? क्या हम ये बताना चाहते हैं या इमेज इंप्रूव करना चाहते हैं? हम चाहते क्या है उस एडवर्टाइजमेंट से? अपना एम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमको पता होना चाहिए हमारा टारगेट कस्टमर कौन है? मेल है, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, यूथ है, मिडल एज्ड है, ऑफिस वाले हैं, नॉन वर्किंग है, कौन है? अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। हू इज़ द एक्चुअल टारगेट, ठीक है? तीसरा मीडिया, मीडिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप किस थ्रू आप बेचना चाहते हो, ठीक है? आप टीवी पे करना चाहते हो, आप रेडियो पे करना चाहते हो, आप रोड साइड करना चाहते हो, आप इंटरनेट पे करना चाहते हो, कहाँ से करना चाहते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका मीडिया कौन-सा, आपको वही चूज़ करना है जहाँ से आपको ज़्यादा रीच मिले। लास्ट हमारे पास क्या है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? वो कौन-सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं? वो सक्सेसफुल क्यों है? ऐसा क्या करें कि हम उनको उनसे आगे निकल जाएँ? आपका वो क्या होना चाहिए कॉम्पिटिटर। क्या बोला मैंने? आपको एम क्लियर होना चाहिए, वो एडवर्टाइज़मेंट क्यों कर रहे हो? दूसरा आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट क्या है? तीसरा आपको पता होना चाहिए आपका मीडिया क्या फॉलो करने वाला है? चौथा आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? क्लियर हो गया? ओके। आगे क्या दे रखा है? एक अच्छी एडवर्टाइज़मेंट करनी हो, क्या बोला मैंने? एक अच्छी एडवर्टाइज़मेंट करनी हो, तो आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? क्या दे रखा है ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी अच्छी एक एडवर्टाइज़मेंट होनी चाहिए, वो अटेंटिव होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। कस्टमर का ध्यान तुरंत आपके उस पे जाना चाहिए। अगर ध्यान जा रहा है, तो आपकी एडवर्टाइज़मेंट अच्छी है, अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, समझ लो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या दे रखा है? या तो आँखों को अच्छा लगे या कानों को अच्छा लगे, स्टैंड आउट हो और वो आपके पास सुनने को आ जाए। ठीक है? ऐसा एडवर्टाइज़मेंट होना चाहिए जो लोगों को क्या करे इंटरेस्ट जगाए। इंटरेस्ट जगाए कि हाँ, ना उनको और कुछ सुनना है और कुछ समझना है, कहना क्या चाह रहे हैं। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब क्या है कि वो खरीदना चाहें, समझ में आया? या फिर और समझना चाहें, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे एप्पल की एडवर्टाइज़मेंट होती है। एप्पल की एडवर्टाइज़मेंट इस तरीके से होती है, लोग चाहते हैं कि मैं उसको खरीदना चाहता हूँ या मैं जानूँ तो इसके अंदर ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है। तो डिज़ायर क्रिएट करना। लास्ट क्या है? एक एक्शन। एक एक्शन का मतलब ये है, आपको मेन तो बेचना है ना। तो आप एडवर्टाइज़मेंट के लास्ट में कैसा कुछ एक्शन बताओ उनको कि आप ये चीज़ करो। जैसे होता है ना कॉल ऑन दिस नंबर टू फाइंड मोर, मैसेज ऑन दिस नंबर पर्टिकुलर, ठीक है? ऐड टू कार्ट, ठीक है? अपना नंबर डालिए, अपनी ईमेल डालिए, रिक्वेस्ट है कॉल बैक। मतलब वो क्या करना चाहते हैं? वो आपसे कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं कि आप कुछ एक्शन करो और जिससे उनकी सेल इंक्रीज़ हो जाए। वही तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइज़मेंट का। वही बात इन्होंने दे रखी है। इट स्पर्स एन एक्शन टू लीव एन अचीवमेंट ऑफ एड ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव दैट इज़ कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद ले। समझ में आई चीज़? अगर मैं आपको बहुत अच्छी एडवर्टाइज़मेंट करूँ, लास्ट में बोलूँ ये नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप कॉल कीजिए, जानिए इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आप मेरे को फ़ोन करोगे, मैं आपको कन्विंस करना चालू कर दूँगा और अल्टीमेटली मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करूँगा। ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी, वेरी गुड। तो जो हमने क्या पढ़ा? रूल्स पढ़े बच्चों। रूल्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आप मीडिया कौन-सा फॉलो करने वाला होगा, कंपटीटर क्या है। लास्ट में हमने क्या कहा? अटेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए और लास्ट में एक्शन। एक चीज़ क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ और इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास कॉमनली यूज्ड मीडिया। आप कौन-कौन से तरीकों से अपनी एडवर्टाइज़मेंट करते हो नॉर्मली? सबसे पहला हमारे पास आता है स्टेशनरी। अब जैसे पेन है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के पेन आते हैं। बहुत सारी कंपनियों के जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल ये देखो एक कंपनी है, मेडिकल की कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है। देखो उन्होंने मेरे को क्या दिया है, ये नोटपैड दिया है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये क्या है, ये स्टेशनरी है। इसके थ्रू जब भी मेरे टेबल पे पड़ा रहेगा, मुझे उस कंपनी का नाम याद रहेगा। जैसे होता है ना, बहुत सारी कंपनियों के पेन आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के वाटर बॉटल आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के मग्स आते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से स्टेशनरी है, जिसको आप यूज़ करते हो और आपको पता लगता है कि हाँ भाई, स्टेशनरी अच्छी है, तो आपको लगता है कि क्वालिटी भी अच्छी होगी। समझ में आया? ओके। दूसरा आता है हमारे पास विंडो डिस्प्ले एंड ऑफिस फ्रंट। किसी कंपनी का, किसी ऑफिस का फ्रंट बहुत अच्छा दिखता है। आपको लगता है ना कि हाँ, ये कंपनी बहुत बढ़िया सी है। कंपनी काफ़ी क्वालिटी वाली, काफ़ी रिच कंपनी है। तो मतलब ये है कि अगर आपका एक्सटीरियर अच्छा होता है, आपके ऑफिस के बाहर की एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है, दिखता है अच्छा है कि हाँ भाई आपकी किसकी कंपनी है, तो लोग काफ़ी क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गया? ओके। अगला क्या रहेगा प्रेस एडवर्टाइजमेंट। प्रेस एडवर्टाइजमेंट मतलब आपने न्यूज़पेपर में
मैगजीन में, जर्नल में आपने क्या किया है, एस्टेब्लिश किया। ये किस चीज के लिए होता है? सिंपल वर्ड्स में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना हो, आपको अपनी एक इमेज अच्छी करनी हो, इसके लिए आप इसमें जा सकते हो। थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेडियो। अब रेडियो के अंदर हम किसको टारगेट करते हैं? जो बहुत ही लोअर लोग जो होते हैं, जो मेजरली फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, या फिर ये कह लो कि जो ट्रैवलर ज़्यादा होते हैं, जो ट्रैवलर ज़्यादा होते हैं, वो जैसे ट्रक ड्राइवर्स हो गए, या फिर जो ड्राइवर्स हो गए, जो लोग चला ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, या फिर जिनके पास और अदर मीडियम नहीं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो रेडियो यूज़ करते हैं। तो आप रेडियो के थ्रू भी उनको क्या करते हो, टारगेट करते हो। ये बात समझ, जैसे ही देखो उन्होंने दे रखा है। एग्ज़ाम्पल दे रहा है, टीनेजर, रेसिंग फॉलोअर, ग्रोसरी बायर, मतलब छोटे टाइप के लोग, मतलब छोटे इन द सेंस जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक लोग होते हैं, उनके लिए, ठीक है? छोटे से मेरा मतलब छोटे मतलब फाइनेंशियली भी, ठीक है? अगर कुछ बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट एग्जांपल था, ठीक है? चलो, हाँ जी, आगे दे रखा है टेलीविजन। टेलीविजन के अंदर यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है कि हाँ भाई एक इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे टीवी पे एड्स आती है तो उसके थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। आप खुद मतलब बिना नॉन एक्टर्स को लेकर आते हो, या फिर आप किसी ब्रांड एम्बेसडर को लेकर आते हो, वो आपको प्रमोट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल का मतलब क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपको मैं ईमेल करूँ, चाहे मैं आपको कोई लेटर भेजूँ, कुछ भी करूँ, मैं आपसे डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको पैम्पलेट दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आपको एडवर्टाइजमेंट। एक होता है हमारे पास आउटडोर। आउटडोर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप वही बोर्ड पर लगवाना, ठीक है ना? तो स्टिकर चिपका देना, रोड पे होता है स्टिकर्स होते हैं, बैनर चिपके हुए होते हैं, बड़े-बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, वो आउटडोर। अच्छा, अगला वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एम्बिएंट। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ये इसमें से एग्जाम में। एम्बिएंट क्या है? नॉन स्टैंडर्ड मीडियम का एडवर्टाइजमेंट जो नॉर्मली घर के बाहर हो। क्या बोला मैंने? नॉन स्टैंडर्ड। जैसे आप बिग बॉस देखा है आपने? देखा है बिग बॉस में? तो बिग बॉस में जब वो बाथरूम का सीन दिखाते हैं, तो वो बाथरूम के हर एक गेट पे एक अलग-अलग ऐड लगी होती है। किसी पे आलिया भट्ट बनी थी, किसी में कियारा आडवाणी बनी थी, किसी में कुछ बना था। वो कोई टूथपेस्ट की ऐड कर रहे हैं, वो किसी की ऐड कर रहे हैं, होता है नहीं होता? आप किसी लिफ्ट में वो जा रहे हैं, तो लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो क्या होता है? बताओ ज़रा, क्या होता है लिफ्ट में? तो लिफ्ट में क्या होता है सीन, आपको अलग से आपको कुछ एडवर्टाइज़मेंट दिखता है, ठीक है? ओके। मतलब कुछ यूनिक तरीके की अगर एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमबीए। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? बताओ। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर हो तो बताओ। यूनिक तरीके की एडवर्टाइज़मेंट, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है। कोई ब्रांडेड कर्ब्स है, ठीक है? आपने बिल्डिंग पे कुछ है ना, बिल्डिंग पर आपने क्या कराया है, वो करवाया हुआ है, प्रोजेक्शंस करवाया हुआ है। बिल्डिंग पे बहुत बढ़िया-सी आपने कोई इमेज बनाई हुई है। रोड पर आपने कोई बढ़िया-सी इमेज, ठीक है ना? जिससे आपको यूनिक एडवर्टाइज़मेंट दिख जाए। यूनिक, क्या बोला मैंने? वो क्या आता है इसके अंदर? एम्बिएंट। ये बात समझ में आ गई? ओके। ध्यान रखना, ये इमेजिनेशन से बनती है, कोई स्टैंडर्ड एडवर्टाइज़मेंट नहीं होती है। आपको जो यूनिक दिख जाए उसका नाम क्या होगा? एम्बिएंट। ठीक है? लिख लेना। अच्छा, सिनेमा आपको पता ही है। सिनेमा के अंदर क्या होता है, जो भी ब्रेक्स होती है उसके अंदर आपको एडवर्टाइज़मेंट वगैरह कराई जाती है। ठीक है? पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा, आप कभी भी उधर जाओ। चलो मैं पहले पढ़ देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट एट द पॉइंट वेयर कस्टमर मेक्स द परचेज डिसीजन इज नो, ठीक है? जैसे फ्लोर स्टिकर्स, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, टॉयलेट, ठीक है? आप देखो तो क्या देखा है? आप ट्रॉली लेके जा रहे हो, ट्रॉली पे स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है? आप जहाँ पर बिल बनवा रहे हो, वहाँ पर एक टीवी पे ऐड चल रही है, बाय वन गेट वन, ये लो इसके संग ऑफर हो रहा है, ठीक है ना? आप दीवारों पे जहाँ पे आप शॉपिंग एक्चुअल में कर रहे हो, वहीं पर एडवर्टाइजमेंट चल रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर हो गया? ओके। हाँ जी, एग्ज़ाम्पल्स बच्चों याद होने चाहिए थोड़े से, ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास क्या था? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आप वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो और ऑफर गेम हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, वो उसमें आ जाता है। लास्ट आता है हमारे पास डायरेक्टली लिस्टिंग, मतलब आप बुक्स में अपने नाम पब्लिश करवा रहे हो। ये तो खाली ओल्ड मेथड हो गया, अभी ये चलता नहीं है। जैसे कि उन्होंने देखा है येलो पेजेस और व्हाइट पेजेस। येलो पेजेस और व्हाइट पेजेस में ना होता है, पहले एक तरह की बुक आती थी जिसके अंदर सारे फ़ोन नंबर्स लिखे होते थे, सारे बिज़नेसमैन के, सारे लोकल शॉप्स के। कभी आप यूट्यूब पे डालना या गूगल पे डालना येलो पेजेस और व्हाइट पेज, आपको दिख जाएगा। डायरेक्टरी होती थी कि अगर आपको किसी कंपनी को फ़ोन करना है तो उसका नंबर देखते थे उसमें से और कॉल करते थे। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें कराऊँगा। एक तो एम्बिएंट के एग्ज़ाम्पल कराऊँगा मैं आपको, एम्बिएंट एडवर्टाइज़मेंट कैसी है? और दूसरा और फिर हम इस चैप्टर को क्या कर लेंगे कम। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत-बहुत ख्याल रखना। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करना और वीडियो को
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।